पहला तरीका सुनो ध्यान से। आपके जितने भी लोन है ना, उसकी एक पेपर पर लिस्ट बना लो और उसमें 3 कॉलम रखना। लोन, लोन का नाम, कौन सा लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, कितने का लोन है, वो कर लो। दूसरा ये लिखो कितने का लोन है, वो लिखो दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में ये लिखो कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये चीज आप लिख लो। अच्छा, लिखने के बाद उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लो कि किसमें सबसे ज्यादा लोन है और किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, वो एक कॉलम के बेस पे कर लो। और किसमें सबसे ज्यादा पैसा है, वो एक उसके बेस पे आप पूरे सारे लोन्स को लिस्ट कर दो। अब यहां पे देखो 2 चीजें बताने वाला हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको यह कहेंगे कि सबसे पहले उस लोन को खत्म करने में पूरी ताकत लगाओ जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको जा रहा है। यह फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि सबसे पहले वो लोन खत्म कीजिए जिस लोन को आप सबसे पहले खत्म कर सकते हैं। मान लो आपके पास 5 लोन है और 5 लोन में 3 ऐसा लोन है जिसमें थोड़ा मोड़ा उधार अब बचा हुआ है, जिसको आप 2-3 महीने में निपटा सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके। तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो छोटे मोटे 3 लोन है, पहले उसको निपटा दीजिए। क्योंकि जब आपके पास 2 लोन बचा होता है ना, तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है और एक मेंटल एबिलिटी डेवलप हो जाती है और कुछ एक्स्ट्रा सोच पाने की। क्योंकि अब आपको लगता है अरे 2 ही लोन है ना, ठीक है। अब आप देखो, जब तक कर्ज से आदमी दबा होता है ना, उसका दिमाग भी काम नहीं करता, दिमाग भी नहीं चलता, नए नए आइडियाज नहीं आते, वो दबा रहता है, अरे निकालो कोई, ऐसा करके दबा रहता है, तो आइडियाज आते नहीं है। तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि सर सबसे पहले अपने लोन की संख्या कम कर लो। भले ही वो जो 2 लोन बचा है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जा रहा हो, लेकिन उस 2 को रखो। काउंटिंग अगर कम हुई ना, तो काउंटिंग कम होने से एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन कह लो या मेंटल रिलीफ कह लो, जिससे आदमी का दिमाग चलने लग जाता है और ज्यादा इनकम कमाने के लिए या और नई नई चीजें करने के लिए। ठीक है, एक तो ये होता है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जिसमें है उसको, अब जैसे 5 लोन है, 2 लोन में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है। एक लोन मान लो क्रेडिट कार्ड वाला लोन है, क्रेडिट कार्ड वाला क्या भैया 35% लोन लेते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले अपना ताकत लगा करके सब कुछ उसको खत्म करो। लेकिन उसको खत्म करने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले उसी को खत्म करो क्योंकि वो ज्यादा पैसा आपका खा रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूं कि आप किस कैटेगरी के हो। पहले आपको लोन की संख्या कम करनी है या फिर ज्यादा लोन का ज्यादा लोन जो इंटरेस्ट ले रहा है उसको कम करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अननेसेसरी आइटम और डिप्रिशिएटिंग एसेट। आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, OLX पे बेच डालो सर तुरंत। होंडा सिटी गाड़ी है, हैरियर गाड़ी है, कौन सी गाड़ी, जो भी गाड़ी है सर, कुछ दिन के लिए ऑटो पे चल लो, बेइज्जती सुन लो, कुछ बहाने मार दो कि भैया बेचनी पड़ी, ये गांव में दे आए, या किसी को जरूरत था, झूठ बोल लो ना, थोड़े दिन के लिए कर लो भैया, बेइज्जती सह लो, रिलीफ मिल जाएगा। उल्टे सीधे पता चले फर्नीचर घर में रखे हुए जो कभी यूज ही नहीं होते, बेच डालो सर। 1.5 लाख का फोन रखते हो, बेच डालो सर। 15-20 हजार का फोन रखो कुछ दिन सर, देख लो आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी जो आप यूज नहीं कर रहे, 3 महीने से आप यूज नहीं कर रहे, लगता है अरे भविष्य में यूज करेंगे, कभी यूज नहीं करोगे, उसको बेच डालो OLX पे। OLX बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बेच, मैं ऐड नहीं कर रहा लेकिन बेचो भैया। ठीक है, लोग इमोशनल हो जाते हैं, मेरी पहली इनकम की ये गाड़ी है, कैसे बेच दे भैया, नहीं हम इसको नहीं बेच सकते, मेरी पहली इनकम की गाड़ी है, निशानी है तो। अरे भैया वो पहली इनकम ना तुम्हारा आखिरी इनकम बना देगा यार, बेचो उसको। देखो मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं ऐसी चीजों से कभी भी, ऐसी चीजों को बेचने की मैं कभी भी नहीं सोचता जिसको मैं दोबारा खरीद सकता हूं। फिर से बोलता हूं, मैं ऐसी चीजों को बेचने में जरा भी नहीं सोचता जिसको मैं दोबारा खरीद सकता हूं। गाड़ी दोबारा खरीद सकते हो आप, महंगे फोन दोबारा खरीद सकते हो सर। मैं कहता हूं अगर मकान भी है और बेचने की नौबत आ रही है, बेचने से आपका सिचुएशन ठीक होने वाला, बेच तो दोबारा खरीद लोगे ना। मानता हूं यार इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन ये इमोशनल अटैचमेंट, एक बात बताऊं, गरीबों की निशानी है। अमीर लोग कहते हैं कि आज हम अगर 2 BHK बेचे हैं तो कल 4 BHK खरीदेंगे, आज 4 BHK बच्चे बेचे हैं तो कल 8 BHK खरीदेंगे। ऐसा बनो ना। वो छोटे काऊ से लेकर के हमारे मारुति 800 है, इमोशनल अटैचमेंट, इसको नहीं बेचेंगे, निपटा देगा वो मारुति। बेचो, कुछ तो पैसा है, 50-60 हजार, लोग कुछ खत्म हो, कोई फायदा नहीं उसको रखने के। ठीक है, समझे कि समझे बात मेरी ठीक लग रही है बताइए, ठीक लग रहा है, बात तो ठीक बोल रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है क्या?
दिखावे से निकलो सर, सारा जड़ ना ये दिखावे का। और आदमी पता नहीं क्या हासिल कर लेता है? औकात है नहीं दिखाने की, बैंक बैलेंस खाली है और दिखावे पे लगे पड़े हैं, बेवकूफ कहेंगे। पहले उस लायक बनाओ, अगर दिखाना ही है तो पहले लायक बनो, पैसों से कमाओ ना, मेहनत करो ना जम के। जब बैंक में 200-300 करोड़ हो तब जाके दिखावा करो ना, कोई नहीं रोकेगा। तब तो हम भी कहेंगे, भैया सब कहेंगे दिखावा कर, पैसा है इसके पास, दिखाया नहीं दिखाया, कौन दिखाएगा? एक मर्सिडीज का है, 75 मर्सिडीज रखो घर में, एक घर का है 10 घर लेकर के रखो। एडिडास पुमा कौन पूछे, वर्साचे और अरमानी के कपड़े पहनो, पता चला चड्डी भी पहनो तो 2-3 करोड़ की चड्डी पहन डालो, क्या कौन रोकेगा? फिर पैसा है। लेकिन रहे पैसे नहीं, EMI ढूंढते फिर कहाँ, इंटरनेट पे कूपन कोड ढूंढ रहे, कहाँ सस्ता मिलेगा। ऊपर आईफोन लेना सस्ता कहाँ मिले, 200 रुपये डिस्काउंट, 1.5 लाख का फोन ले रहा हो, 150 रुपये डिस्काउंट खोज रहा हो, बेवकूफ कहीं का। कितना तरीका बताया, बताओ कितने तरीके बता दिए? 2 बताए अभी, नहीं 3 बता दिए, हाँ 2 बताए। तीसरा सुनो, ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला जो आपका लोन है सर, उसको खत्म करने के लिए कम इंटरेस्ट रेट वाला एक और आप लोन ले सकते हो। इनफैक्ट लेना चाहिए। पूछो अरे लोन लेने, फिर एक लोन लेने के लिए कह रहे हो? हाँ सुनो, पूरी बात सुनो पहले। मान लो क्रेडिट कार्ड का आपका लोन है, क्रेडिट कार्ड से बहुत उटपटांग खर्चे आपने कर दिए, 35% वो साल का लेता है। मैं कहता हूं क्रेडिट कार्ड को खत्म करने के लिए सर 11% पे पर्सनल लोन लेना हो, 11%, 12%, 10% पे एक पर्सनल लोन ले करके उस क्रेडिट कार्ड के जंजाल को खत्म कर दो। आपका 5 लोन का 5 ही लोन रहा ना, एक नया लोन भले ही लिए लेकिन पुराना का खत्म कर दिया ना। ऐसे ही देखो, अगर पर्सनल लोन में ज्यादा है और आपका कोई होम लोन चल रहा है, सर होम लोन पे टॉप अप ले लो। होम लोन क्योंकि 8-9% पे मिलता है, आपका पर्सनल लोन होगा 11-12% पे, तो 8-9% पे जो होम लोन मिल रहा है उस पे टॉप अप जो लोगे वो उतना ही परसेंट पे रहेगा, 8-9% पे ही रहेगा। लेकिन वो 12% वाला पर्सनल लोन तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर होम लोन नहीं है तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि जिसके पास होम लोन है पहले से वही टॉपअप ले सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन आपको ले लेना चाहिए बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए। तो ये लोन अच्छा लोन है, ये बुरा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा लोन है। वो अब मर रहे हो तो भैया ऑक्सीजन तो खरीदना ही पड़ेगा, वो ऑक्सीजन है, समझे। चौथा, बजटिंग करो सर। महीना शुरू होने से पहले जो पैसा आता है, सैलरी आता है, इनकम आता है, जहां से भी जो भी आता है, बजटिंग करो कि पूरे महीने मेरा पैसा कहां कहां जाना चाहिए। बजटिंग मैं हमेशा कहता हूं, वो नजर होती है ना, घर में जो छोटा बच्चा होता है उस छोटे बच्चे को आप नजर ना रखो सर, उस छोटा बच्चा कहीं भी भाग जाएगा, कुछ भी कर देगा, कुछ भी तोड़ फोड़ देगा, पता चले कहीं भी निकल ले। वो छोटा बच्चा इतना खतरनाक हो, लेकिन छोटा बच्चा अगर पता है ना कि मेरे पे कोई नजर रख रहा है, मेरे पापा मेरे नजर रख रहे हैं, तो फिर वो उटपटांग हरकत नहीं करता, फिर वो इधर उधर नहीं भागेगा, वो दायरे में रहेगा, घर के अंदर ही रहेगा। फिर वो सर पैसा कुछ ऐसा ही होता है, जब पैसे को पता चल जाता है ना कि मेरा मालिक का नजर नहीं है, तो पैसा बोलेगा चलो जरा रेस्टोरेंट में खा ले, जरा सिनेमा देख ले, जरा जुतवा ले लें, या पैंटवा ले लें, शर्टवा ले लें। उटपटांग 4 शर्ट पहले से 5वां और लेने जाएगा, 2 जूता पहले से 3रा और लेने जाएगा। लेकिन अगर पहले बजट बना लिए हो कि 25,000 रुपये अपने पास है, भैया 25,000 रुपये में घर चलाना है हमको, पूरा महीना चलाना है, तो जुतवा लेने का जो ख्याल आएगा ना मॉल में जाते हुए, तो मन में ख्याल है अरे बजट में तो है नहीं, खत्म हो जाएगा, भाई नहीं लेंगे, फिर अपने आप को आप रोक दोगे। तो बजटिंग बहुत जरूरी है। मेरा तरीका भी बाकी है, मेरा वाला तरीका बताऊंगा। 5वां तरीका है, ऐसा लोन मत खत्म करो जिसमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा। अब ये बात ध्यान से समझिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे होम लोन है, होम लोन का क्या हिसाब किताब होता है, मान लो 20 साल का लोन है होम लोन का आपका, तो शुरुआत के 10 साल में ना बैंक इंटरेस्ट वाला ही पार्ट ले लेती है, प्रिंसिपल नहीं लेगी, इंटरेस्ट वाला पार्ट आपसे ले लेगी। अब बाकी बचे 10 साल में वो प्रिंसिपल वाला पार्ट लेगी। मान लो आपका होम लोन का 10 साल हो चुका है, इंटरेस्ट तो आप दे चुके हो, अब 11वें साल 12वें साल में आप प्लान कर रहे हो कि होम लोन में खत्म करूं, अब अपना एक्स्ट्रा पैसा उस होम लोन वाले को देके क्या उखाड़ लोगे? सर इंटरेस्ट तो वो ले चुका है, प्रिंसिपल तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट उसमें आप जाने को बचाए नहीं है तो उसको क्यों खत्म करने के लिए हड़बड़े आ रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो कहीं। 9% तो जा रहा था ना, अब तो वो भी नहीं जा रहा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, आपको पूरा देना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझाता हूं फिर से। बात दरअसल ये है सर कि आपका इंटरेस्ट, मेन लोन में दिक्कत क्या है? इंटरेस्ट जाता है, वही तो दिक्कत है। इंटरेस्ट नहीं देना हमारे को। हमने अगर किसी से 1 लाख रुपए लिया बैंक से और वो हमसे 1 ही